नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे। आज हम MS एक्सेल के नेक्स्ट लेसन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको MS एक्सेल शीट ओपन करनी आ चुकी होंगी। अब MS एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव होता है उसे कैसे ओपन करना है ये हम सबसे पहले आपको बताते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा हमने, यहाँ पे ये ओपन आ रहा है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर आप डॉक्यूमेंट जो है उस पर राइट डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करके भी ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है इस तरह से। पिछले लेसन में हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट जो होम टैब के अंदर ऑप्शंस आते हैं इनके बारे में सीखा था। अब अगले जो ऑप्शंस है इसमें होम टैब में नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर के बारे में सीखते हैं। नंबर, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये नंबर जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, नंबर सेल के अंदर हम अपने जो नंबर है उसको किस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में हम उसे लिख सकते हैं। इसके अंदर कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, डेट और हमारा अकाउंटिंग, अलग अलग हमारे फीचर्स है इसके अंदर भी। तो हम सारे वन बाय वन करके देखेंगे। ये हमने एक नंबर लिख लिया है 20। अब ये देखिए, ये है जनरल नंबर फॉर्मेट में। अब इसके अंदर आता है दूसरा नंबर फॉर्मेट जो हमारा नंबर का ही है। तो नंबर फॉर्मेट में हमने ये नंबर लिखा। ये देखिए, इसमें क्या आपको चेंज दिख रहा है कि इसमें आपके पास लास्ट में डॉट जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद 00 आ रहा है लिखा हुआ। और जो पहला हमने लिखा था वो बिल्कुल सिंपल है 20, आगे कुछ नहीं है पीछे कुछ नहीं है। तो इससे पता आपको चल रहा होगा कि नंबर फॉर्मेट क्या चीज़ है। अब हम अकाउंटिंग में लिख लेते हैं। जैसे ये अकाउंटिंग हमारा फॉर्मेट है, ये देखिए इसमें INR आगे, करेंसी जो हमारा इंडियन रुपीज़ लिखते हैं हम करेंसी के आगे, ये लिखा आ रहा है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। आप INR में कर रहे हो, डॉलर में कर रहे हो, या जिस भी करेंसी में कर रहे हो उस करेंसी को आप आगे इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो अपने नंबर के। तो तीनों मैंने अभी नंबर लिखे अलग अलग तीनों सेल में, तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, और आप इससे समझ भी गए होंगे कि ये नंबर फॉर्मेट क्या चीज़ होती है। अब इसमें करेंसी आता है, ये देखिए अब करेंसी में डॉलर आ गया। हाँ, अकाउंटिंग, करेंसी, अलग अलग आप इसमें लिख सकते हो। जैसे हम करेंसी लिखते हैं तो करेंसी में आगे साइन आ जाता है, हमारा करेंसी का साइन आता है। आपने देखा भी होगा, आप बैंक वगैरह की एंट्रीज होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि आगे INR आता है, हमारा जो करेंसी का सिंबल है। अब आप शॉर्ट डेट लिख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट डेट आप लिखोगे इस तरह से तो ये आपके पास ये शॉर्ट डेट आ गई। अब आप लिखोगे लॉन्ग डेट, तो लॉन्ग डेट में क्या आएगा आपके पास, लॉन्ग डेट में आप 25/2/20 लिखोगे तो इस तरह से लॉन्ग डेट आ जाएगी आपके पास 25 फरवरी 2020। तो इस तरह से टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, अलग अलग ये जो नंबर फॉर्मेट है ये अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। परसेंटेज, हमें कोई रिज़ल्ट बनाना हो तो वहाँ पे हम रिज़ल्ट वगैरह एनालिसिस वगैरह में हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट हमें लिखना हो तो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग टाइप के काम के लिए ये यूज़ होते हैं। जैसा मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब करेंसी का जो ये नीचे साइन देखिए, आपके पास डॉलर का साइन है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये साइन है, अलग अलग साइंस बने होते हैं। यहाँ से आपको मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज, ये जो ऑप्शन है इस पे जाना है, और यहाँ से आपको अलग अलग साइन सिलेक्ट करने हैं। ऊपर आपको जाना है, करेंसी में जाओगे और यहाँ से आप जो ये एरो दिख रहा है आपको, यहाँ से सिलेक्ट करोगे और अलग अलग करेंसी के साइन आपके पास यहाँ पे दिखाएगा। ये सारे ऑप्शंस में आपको दिखाएगा। तो हमें अपना इंडियन रुपीज़ का लिखना है तो हम यहाँ पे INR सर्च करेंगे। इंडियन रुपीज़ का जो साइन आगे आता है, जो हमारा सिंबल है करेंसी का, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर जो ये बार आ रही है इसमें सर्च भी कर सकते हो,
या फिर इस एरो से सिलेक्ट ढूंढ भी सकते हो, आप इसमें सर्च कर सकते हो, या ऊपर आप INR अगर आपको पता है किस करेंसी का क्या साइन है तो आप ऊपर वो साइन बना के या टाइप करके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखिए हमारा INR साइन आता है इंडियन रुपीस का, तो इसे सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इसके आगे ये चेंज हो गया, INR 500 आ गया। 1000 डालोगे, जितना भी डालोगे करेंसी, अगर आपको कहीं लिखनी है, आप कहीं करेंसी का ऐसी शीट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें काम आएगी। अब परसेंटेज बनाना है तो ये सिलेक्ट करनी है हमें सेल, और परसेंटेज वाले साइन पे क्लिक कर देना। जैसे कोई भी रिज़ल्ट हम बनाते हैं, एनालिसिस बनाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम में आती है। अब आगे देखिए, इसके आगे ये एक कोमा का साइन आ रहा है। अब हमें इसमें ये जो हम सेपरेट करते हैं वैल्यू, जैसे कि हमें बहुत ही बड़ी वैल्यू लिखनी होती है, मान लीजिए कोई हम शीट बनाते हैं जिसमें हमें लाखों में हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, ऐसा कुछ हमें रिकॉर्ड करना होता है, तो वो हम ये सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। एक कॉमा टाइप में जो आ रहा है इसे सेपरेटर भी हम कहते हैं। 1000 सेपरेटर इसे ये सेपरेट कर देता है। तो इसका भी एक ऑप्शन हम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने से ही पता लगता है कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। और MS एक्सेल तो बहुत ही अच्छी चीज़ है काम करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, कोई भी इसे पूरा कभी नहीं सीख सकता। इसके अंदर नई से नई चीज़ें ऑप्शन है जो वो आते ही रहते हैं। अब ये कोमा वाला है जो ये सेपरेटर का एक काम करता है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग में हमारा यूज़ होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक टर्म लिखी, तो ये देखिए 1000 सेपरेटर इसने कर दिया है। 100 के बाद ये देखिए कोमा लग चुका है और 30 इस तरफ है। 1 लाख हमने लिखा, या कोई और हम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये डेसिमल की बारी आती है। ये इसके बाद जो ये एरो वाला ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए डेसिमल को, जैसे कि ये ऑप्शन है, ये देखिए इससे क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद जो टर्म्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। डेसिमल के बाद हम जितने भी जीरो लगाना चाहें, जितनी भी आगे लिखना चाहें, जैसे हमने सपोज 20.520 या 521 52 कुछ भी हम लिखना चाहें, जितनी भी डिजिट लिखना चाहें, तो ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर हमें इसे बिल्कुल जीरो को, जो डेसिमल के बाद जो कोई भी डिजिट है, कोई भी आ रहा है, उसे ख़त्म करना है तो इसे डिक्रीज़ करना होगा। अब बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये सेल स्टाइल्स, टेबल स्टाइल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। तो हमारे पास एक टेबल पहले से ही बना हुआ है, हमने एक ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो टेबल बनाने में, और इजीली आप जो मेन चीज़ें हैं वो सीख सको। टेबल बनाना तो आप आसानी से सीख ही जाओगे और आपको आता भी होगा, लेकिन ये फॉर्मेटिंग करना ही इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स आती है। आप टेबल को अपने सुंदर बना सकते हो अलग अलग तरीके से। आप जिसे भी ड्रॉ करना चाहते हो, जिस भी फंक्शन को आप दिखाना चाहते हो, उस फंक्शन को अलग अलग फॉर्मेटिंग से आप दिखा सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल रूल, फिर टॉप बॉटम रूल, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, अलग अलग रूल्स आते हैं। न्यू रूल्स आप अपनी तरीके से बना सकते हो, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप अपने टेबल को कर सकते हो। अब जैसे ये ग्रेटर देन वाला है तो हम पहले टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, या ये जो मार्क्स वाला हमने ये रिजल्ट बनाया है इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें ग्रेटर देन वाले फंक्शन को इसमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन लिख देंगे कोई भी डिजिट, यानी कि हमने ये यहाँ पे 80 लिख दिया है, ग्रेटर देन 80। और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो कलर में, जो कलर आपको सही लगे आप उस टाइप का कलर यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमने ये ले लिया है, ओके कर दिया है। अब ये देखिए ग्रेटर देन 80 सारे हमारे येलो हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं फिर से। अब आती है बारी लेस देन की।
लेस देन में हम फिर से डालनी पड़ेगी हमें डिजिट। लेस देन हमने 70 ले लेते हैं। फिर यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कलर कम दिए होते हैं ऑप्शन में, तो आप कस्टम कर सकते हो कलर्स को। तो आप देख सकते हो लेस देन 70। देखिए अब बारी आती है बिटवीन की, यानी कि हम कोई भी नंबर जैसे मान लो यहाँ पे डाल देते हैं कि हम 50 से 60 या 65 या 80, जितना भी आपको डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कलर दे देना है, फिर ओके कर देना है। अभी ये देखिए 50 से 65 के बीच के किस तरह से दिख रहे हैं। और फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। अब इक्वल टू वाले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे डाल देते हैं 75, ओके कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी 75 लिखा है ये रेड हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, जो जहाँ पे भी जैसा भी टेक्स्ट है लिखा हुआ उन्हें कर सकते हैं। तो उसके पहले हम ये ग्रेड वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप ग्रेड को हाईलाइट कर सकते हो। सी को अलग ग्रेड दे सकते हो, सेम वही प्रोसीजर है। कलर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है इस तरह से। तो ग्रेड आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे सी को आपने ये ऑरेंज कलर दे दिया, डी को कोई और कलर दे सकते हो, बी को कोई और कलर दे सकते हो। तो ये अलग अलग तरह के आप इसमें कलर दे सकते हो। इसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके अलग अलग फीचर है। सेल को हाईलाइट करने के अलग है, टॉप बॉटम को हाईलाइट करने के अलग है, रोज़ वगैरह को हाईलाइट करने के अलग है, कस्टम फॉर्मेट इसका अलग है, आप अपने तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब हम इसमें क्लियर रूल्स करेंगे। हमने क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड शीट। सिलेक्टेड से हमें सिलेक्टेड शीट जो हम सेल्स है कॉलम है उनसे करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्टेड सेल करेंगे। तो ये देखिए सिलेक्टेड से हमारा फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। कंप्लीट शीट से करनी है तो फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे, जो इस तरह से एंटायर शीट से क्लियर हो चुकी है। अब हम टॉप बॉटम रूल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, अलग अलग इसके अंदर भी ऑप्शन है। तो टॉप 10 को करके देखते हैं। टॉप 10%। तो सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, और इसमें हम ये लगा देते हैं अबव एवरेज या बिलो एवरेज वाला ऑप्शन। कोई सी भी फॉर्मेटिंग लगा देते हैं तो ये अलग अलग तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाती है। बिलो एवरेज लगा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। कलर अलग दे देंगे, ये देखिए। तो बिलो एवरेज वाले जो मार्क्स है वो अलग कलर में आ चुके हैं, जो अबव एवरेज है वो अलग कलर में आ चुके हैं। क्लियर करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, क्लियर फ्रॉम शीट और क्लियर फ्रॉम सिलेक्शन। अब डाटा बार्स है, आप टेबल में इस तरह से अपना डाटा बार्स बना सकते हो। पूरे टेबल को सिलेक्ट करके टेबल को एक डाटा की तरह आप दिखा सकते हो। ये देखिए प्रीव्यू आपको साथ के साथ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो, लेकिन नॉलेजफुल है। वही बात है कि आप एक्सेल एक दिन में नहीं सीख सकते हो। एक्सेल को सीखना थोड़ा टाइम देना होता है एक्सेल को सीखने के लिए।
कई वीडियो आपने देखी होंगी कि एक दिन में एक्सेल सीखो, एक घंटे में एक्सेल सीखो। अगर आप नए हो तो आप बिल्कुल भी, आपको जीरो नॉलेज एक्सेल की, तो आप बिल्कुल भी एक घंटे में, आधे घंटे में एक्सेल नहीं सीख सकते हो, बल्कि आप एक दिन में भी एक्सेल नहीं सीख सकते हो। एक्सेल को सीखने में आपको कम से कम भी 1 महीना तो ज़रूर लग जाता है, वो भी अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हो इसकी। अब हम मान लीजिए आइकन सिलेक्ट करते हैं, तो आइकन अलग अलग तरह के आइकन हैं। मान लीजिए किसी भी तरह का आप डाटा बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो उसमें अलग अलग तरह के आप आइकन ले सकते हो। आइकन देने हो आपने आइकन दे सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे अलग अलग तरह से। ये देखिए इस तरह से आप आइकन दे सकते हो, जैसे परसेंट अपने मार्क्स में दे सकते हो, नेम में दे सकते हो, जहाँ भी आपको सही लगे उस तरह से आप दे सकते हो। ये देखिए आइकन इसके आगे बन के आ चुका है, जो ये हमने 75 लिखा है इसके आगे आइकन आ चुका है। आप पूरा टेबल सेलेक्ट करके सब में दे सकते हो इस तरह से, तो सभी के आगे इस तरह आइकन बने हुए आ जाएंगे। जो भी सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेबल में देने के लिए। अलग अलग तरह के आइकन हैं, जो भी आपके टेबल के अकॉर्डिंग सही हो वही आइकन आप इसमें सेट करें। ये देखिए जो भी आइकन सही लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जो भी आपको सही लगे वो आप दे सकते हो। क्लियर करना हो तो क्लियर करने के लिए आपको मैंने बता दिया है। अब अगला आता है फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन। सॉरी, उससे पहले आपको न्यू रूल भी बता देते हैं। न्यू रूल फॉर्मेटिंग में क्या है कि आप अपने तरीके से यानी कि कस्टमाइज कर सकते हो, यानी जो इनबिल्ट है इसमें आप उसके अलावा अपने तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे कि ये इसमें आ रहा है लिखा हुआ, अभी आपको हम करके दिखाएंगे। कलर आप दे सकते हो, अलग कलर दे सकते हो, जो भी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सेट कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। न्यू रूल फॉर्मेटिंग में यही होता है कि न्यू रूल फॉर्मेटिंग आपका जिस भी तरीके की फॉर्मेटिंग हो आपकी, जो भी आप करना चाहो, आप अलग से जो इनबिल्ट सेटिंग है उसके अलावा आप जो करना चाहो वो न्यू रूल फॉर्मेटिंग में आपके आएगा सारा का सारा। ये देखिए इस तरह से होएगा कुछ। अब आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, न्यू रूल में जाइए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको वैल्यू दिखानी हो या कुछ भी दिखाना हो। ऊपर से आप यहाँ से रूल सेलेक्ट करते हो, रूल टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या चीज़ इसमें दिखाना चाहते हो। फॉर्मेट ओनली, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, या कुछ और दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू आपकी सारी सिलेक्ट हो गई है। क्योंकि इसमें सारे ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारी जो डबल, ट्रिपल बार या डबल टाइम जो यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। तो अलग अलग आप कर सकते हो। ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, यहाँ पे आप दे सकते हो सेल वैल्यू क्या है, बिटवीन क्या है, जैसे कि हम यहाँ बिटवीन डाल सकते हैं। बिटवीन हमने 60 to 75 डाल देता है। यहाँ से फॉर्मेट हम कलर ये डाल देते हैं, ओके कर देते हैं और इसे फिर ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने अभी फॉर्मेटिंग डाली उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ऐसे चेंज हो चुका है। क्लियर रूल करना होगा तो फिर आपको मैंने बता ही दिया है पहले। तो ये सारी फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब आप टेबल कैसे चेंज करोगे, ये है टेबल फॉर्मेट। ये अलग अलग हमारे पास इनबिल्ट फॉर्मेट है, आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इन्हें, ओके कर देना। तो ये देखिए आपके पास टेबल आपका बन के आ चुका है। आपको इनबिल्ट जो फ़िल्टर है इन फॉर्मेटिंग में मिलेगा। ऊपर देखिए आपके पास फ़िल्टर का साइन आ रहा है। फ़िल्टर के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि फ़िल्टर क्या चीज़ है। तो आप इसे हटाना चाहो तो हटा सकते हो। हेडर रोज इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे खुल चुकी है, डिज़ाइन खुल चुके हैं इसके। टेबल नेम यहाँ पे आप दे सकते हो,
जो भी आपको सही लगे वो दे सकते हो। टेबल नेम रिसाइज कर सकते हो टेबल को। और हेडर रो, ये टेक्स्ट टोटल रो, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से, फ़िल्टर को आपने हटाना है तो फ़िल्टर बटन आप हटा सकते हो। ये देखिए तो फ़िल्टर का बटन यहाँ से हट चुका है। फर्स्ट कॉलम को हटाना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम को सॉरी आप हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर टोटल रोज़ यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। टोटल वाली रो होती है जो लास्ट में आती है। तो अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग आप इसमें भी कर सकते हो। टेबल के अंदर हमारे डिज़ाइन फॉर्मेट इसके अंदर खुल जाता है। जो टेबल का टूल्स है ये खुल के आ जाते हैं जब भी आप टेबल कोई ड्रॉ करते हो या टेबल को फॉर्मेट करते हो। टेबल नेम देना चाहो तो टेबल नेम दे सकते हो इस तरह से। ये टेबल नेम नॉट वैलिड है तो कुछ और नेम यहाँ पे हमें डालना होगा। ये भी नॉट वैलिड दिखा रहा है। कुछ वैलिड नेम आपको यहाँ पे डालना है। इस तरह से कई बार जो है एरर आते रहते हैं, तो उन एरर को देख के आपको घबराना नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप इजीली जो एरर आते हैं उनको भी समझ सको। टेबल को रिसाइज़ कर सकते हो आप, अलग अलग तरीके से रिसाइज़ कर सकते हो। जो भी आपको रिसाइज़ करना हो टेबल को, उसे रिसाइज़ कर सकते हो आप। अलग अलग तरीके से आप सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेबल की। अब बारी इसके बाद आती है हमारी सेल स्टाइल की बारी आती है। ये फॉर्मेटिंग हम क्लियर कर लेते हैं पहले। ये अलग अलग इसमें इनबिल्ट टेबल्स फॉर्मेट है। अलग अलग फॉर्मेट को आप इसमें ले सकते हो। जैसा भी आपका टेबल हो उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक प्रीव्यू है। आप इजीली आपको जो भी टेबल बनाना हो, जिस भी टाइप का बनाना हो, उस टाइप के आप टेबल बना सकते हो। उस टाइप के आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो इजीली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेबल फॉर्मेटिंग, ये दोनों चीज़ें आप आसानी से समझ चुके होंगे आई होप। अब हम सेल स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। सेल स्टाइल में सेल के जो फॉर्मेटिंग है, जो सेल है हमारी, जो पर्टिकुलर एक सेल होती है उसकी फॉर्मेटिंग है। ये देखिए जो भी सेल है अलग अलग तरीके से किस तरह से चेंज हो रहे हैं। प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारी सेल की फॉर्मेटिंग है। सेल स्टाइल अलग अलग तरीके की हमारी सेल आ रही है। आप देख सकते हो किस तरह से हमारा पूरा टेबल है ये चेंज हो रहा है, किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। ये देखिए जो भी आपको सही लगे अपने टेबल में, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे, जिस भी तरह का आपका टेबल हो उस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग करें। अब इसके बाद बारी आती है इंसर्ट की, सेल इंसर्ट करने की। सेल इंसर्ट करनी है, जैसे कि हमने सेल पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हमें सेल इंसर्ट करनी है। तो सेल को राइट अगर आपने शिफ्ट करना है या एंटायर रो आपने
इंसर्ट करनी है तो इस तरह से आपकी सेल इंसर्ट होएगी। कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम भी उसी तरह से इंसर्ट होएगा। अगर आपको ऊपर सेल सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना है कि सेल को डाउन शिफ्ट करना है। अगर आपको सेल नीचे करनी है तो आपको क्या करना होगा, सेल को ऊपर शिफ्ट करना है, यानी कि अपवर्ड में शिफ्ट करना है। इस तरह से कॉलम आपका इंसर्ट होएगा। ये देखिए, कोई भी रो करनी है तो इस तरह से रो हमने सेलेक्ट कर ली और ये हमने रो करनी है, यहाँ से एंटायर रो करनी है। तो ये देखिए पूरी रो आ चुकी है, यहाँ पे रो इंसर्ट हो चुकी है हमारी। रो इंसर्ट हो गई, कॉलम इंसर्ट हो गया, सेल इंसर्ट हो गए। ये सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। आप शीट इंसर्ट कर सकते हो, शीट कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग चीज़ें इसमें कर सकते हो। इंसर्ट शीट रो, ये देखिए शीट में हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से कॉलम हो चुका है इस तरह से। अब डिलीट की बारी आती है। वैसे ही ये इंसर्ट है। अब इंसर्ट अगर हम मान लीजिए गलती से इंसर्ट हो गया है तो उसे डिलीट भी करना होगा, तो उसके लिए डिलीट का ऑप्शन बना है। इंसर्ट हो गया हमारा, इंसर्ट करने के लिए, बनाने के लिए ये हमारा न्यू शीट यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ये देखिए अब हम करेंगे इसे डिलीट, कि डिलीट कैसे करना है। इंसर्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन आ गए आपको समझ। अब बारी आती है डिलीट की। डिलीट हमें करना है, मान लीजिए कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, तो सेम यही प्रोसीजर है जैसे इंसर्ट का है, वैसे ही सेम आपका डिलीट का प्रोसीजर है। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट एंटायर शीट, अलग अलग ऑप्शन है इसमें भी। जैसे आपके इंसर्ट में ऑप्शन है वैसे ही आपके डिलीट में ऑप्शन है। तो शिफ्ट सेल आप करेंगे तो आपकी सेल डिलीट होगी नीचे वाली, ये देखिए। वैसे ही कॉलम करेंगे, एंटायर रो करेंगे, एंटायर कॉलम करेंगे, तो ये देखिए कॉलम यहाँ से डिलीट हो चुका है। यानी कि कोई बाई मिस्टेक हमसे डिलीट हो जाए तो वो हम उसे इंसर्ट हो जाए तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं। अब बारी आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट में क्या आता है, जो हमारी रो की हाइट है, जो हमारा रो है उसकी हाइट को हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो देखिए ये स्पेस इसके बीच का बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। कॉलम की अब विड्थ, जो ये कॉलम की विड्थ है ये बढ़ानी है हमें, तो ये बढ़ा सकते हैं। ऑटो करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, जो हमारी ऑटोफिल होती है, जो हमारी पहले की अकॉर्डिंग होती है, हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए विड्थ बढ़ानी है हमें, तो विड्थ बढ़ गई है हमारी। ऑटो फिट करेंगे हम इसे, ऑटो फिट, तो ये देखिए ऑटो फिट हो जाएगी, जो हमारा टेक्स्ट का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये देखिए जितना हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल फिट हो चुकी है, ऑटो फिट हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट विड्थ करेंगे, जो भी हमने डिफ़ॉल्ट करनी है वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी। अब इसमें हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है। रो को हाइड करना है, जैसे ये रो हमें हाइड करनी है, तो अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ से रो हाइड हो चुकी है, हमें दिख नहीं रही है। अब अनहाइड करना है तो सेम उसी ऑप्शन पे जाना है और अनहाइड रो कर देना है। इसी तरह से कॉलम हाइड कर सकते हो, फिर कॉलम को अनहाइड भी कर सकते हो। कॉलम हाइड हो चुका है, देखिए अब कॉलम को अनहाइड कर देते हैं, कॉलम अनहाइड हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये हाइड अनहाइड का ऑप्शन वर्क करता है इसमें। अब इसमें रिनेम करना चाहते हो शीट को, ये नीचे शीट 1 लिखा आ रहा है, इसको आप नाम देना चाहते हो तो रिनेम शीट करना होगा, या फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो तो भी ये चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए हमने रिज़ल्ट लिख दिया तो ये यहाँ पे इसका नाम चेंज हो चुका है, शीट 1 से
रिज़ल्ट में इसका नाम आ चुका है। अब इसका कलर दे सकते हैं हम, इसको टैब को कलर दे सकते हैं। देखिए नीचे चेंज हो रहा है प्रीव्यू में, देखिए रेड कलर दे दिया है हमने। कोई और शीट पे जाते हैं तो देखिए रिज़ल्ट वाले टैब में रेड कलर आया है। उसी तरह से हम मूव और कॉपी कर सकते हैं शीट को। मूव करना है, मूव टू एंड करना है या कोई और शीट के साथ करना है तो हमें वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि हम ये शीट को मूव कर रहे हैं, हमें मूव टू एंड लास्ट में, शीट 2 के लास्ट में हमें इसे ओके करना है। तो ये देखिए शीट 2 के बाद ये हमारी जो शीट है वो मूव और कॉपी हो चुकी है। इसके बाद कलर अलग दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को लॉक कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं हम, और फॉर्मेट कर सकते हैं सेल को। इसमें हम अपने तरीके से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे फॉर्मेट के अंदर। अब एडिटिंग के अंदर ऑप्शन आ जाते हैं हमारे, जैसे कि एडिटिंग, इसे हम डिलीट कर लेते हैं, अपने कॉलम अपने टेबल को सही कर लेते हैं। जो हमारा टेबल था उसे हम फिर से एक्चुअल पोजीशन में लेके आ जाते हैं। अब एडिटिंग का ऑप्शन आता है। एडिटिंग में क्या है, सॉर्टिंग होती है हमारी। सॉर्ट वाला ऑप्शन आता है, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, मतलब कि A to Z लोएस्ट से हाईएस्ट तक और Z to A हाईएस्ट से लोएस्ट तक, जिस तरह से आप इसे सॉर्ट करना चाहो। जैसे अभी देखिए हमने A to Z करा है तो A वाले नाम ऊपर आ रहे हैं, फिर ABCD इस सीक्वेंस में आ रहा है। Z to A करेंगे तो Z वाले सीक्वेंस से नाम आएंगे। देखिए VSSM, ये देखिए R, ये इस तरह से आ रहे हैं। फिर उसी तरह से फ़िल्टर आता है, तो फ़िल्टर के लिए हमने टॉप ये रो सेलेक्ट कर लेनी है फ़िल्टर लगाने के लिए इस कॉलम में। देखिए इस तरह से टेबल सेलेक्ट कर लिया हमने और फ़िल्टर इनेबल कर दिया, तो फ़िल्टर लग चुका है। ये आपके पास ये फ़िल्टर वाला बटन आ रहा है, देखिए ये जो एरो बन रहा है यहाँ पे, ये फ़िल्टर वाला बटन है हमारा। इससे क्या होगा, फ़िल्टर से हम जो भी डाटा देखना चाहें, फ़िल्टर का ये फ़ायदा है, जो भी हम डाटा देखना चाहें, यानी हम पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारी शीट बहुत बड़ी है, 200-300 का डाटा हमने बनाया हुआ है इसमें, 200-300 स्टूडेंट का, और हम पर्टिकुलर फिक्स जो हमारे जो गिने चुने स्टूडेंट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, या टॉप परसेंटेज वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं हम उनको देखना चाहते हैं, तो उसे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। अब ऐसे हम सर्च करेंगे एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाता है। फ़िल्टर के ऑप्शन में क्या करेंगे, जैसे ये परसेंटेज वाले ऑप्शन पे गए हम, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है, पहले डी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हमें मान लीजिए ये 70% वाले हमें देखने हैं, तो 70% वाले इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमें अगर कोई और देखना है, कुछ नाम से सिलेक्ट करने हैं या मार्क्स से करने हैं तो वो आ जाएंगे। अगर अनफिल्टर करना है तो फिर से इसे टेबल को सिलेक्ट करके हमें फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया, अनफिल्टर हो गया हमारा। तो इस तरह से ये एडिटिंग वाला जो टैब है ये काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको नंबर वाले फॉर्मेट के बारे में बताया, स्टाइल जो सेल स्टाइल्स है हमारी टेबल स्टाइल्स है इसके फॉर्मेट के बारे में बताया, और सेल के बारे में बताया, और एडिटिंग के बारे में बताया। ये चारों ही चीज़ें आपको ईजिली समझ आ चुकी होंगी आई होप, और इसकी आप प्रैक्टिस भी करें, अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करें, करके देखें, टेबल बनाएं, टेबल को कंडीशनल फॉर्मेटिंग दें, अलग अलग तरह के टेबल बनाएं, पूरा यूटिलाइज़ करें, जो भी है पूरी प्रैक्टिस करें इसकी, तभी आप इसे सीख सकोगे। ये हमारी 35 मिनट की 34-35 मिनट की वीडियो है, तो इस 30-35 मिनट से आप, ये है कि 30-35 मिनट में आप एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बने हैं। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसे नहीं सीख सकोगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट आपके पास लेसन है वो सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी हमारा एक्सेल का लेसन मिस ना कर सको, ताकि आप पूरी नॉलेज ले सको हमारी वीडियो से। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे इससे
जो जुड़ सके, हमारे चैनल से जुड़ सके और हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें हैं वो सीख सके। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।